नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं खजूर के विषय में कि खजूर खाने से हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, क्या-क्या लाभ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए खजूर का इतिहास जो है 6,000 साल पुराना भी देखने में आता है। उस समय से इसकी खेती की जा रही है और ये एक ऐसा फल है जो आप काफ़ी समय तक अपने घर पे रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता है, इतना मीठा होता है, इतना अच्छा फल है कि जिसका अगर हर व्यक्ति इस्तेमाल करे, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति हर एज में खजूर का इस्तेमाल कर सकता है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। केवल 2 व्यक्तियों के लिए मना होता है, जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं या बहुत ज़्यादा जिनमें चर्बी होती है, मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, उनको ये फल नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इससे हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं। देखिए सबसे बड़ा लाभ तो क्या है कि ये इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें विटामिन बी होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी विटामिन्स और मिनरल्स हैं। और देखिए ये कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने में एक बहुत आसान से उपलब्ध फल है, जिससे कि क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका डाउन रहेगा तो हार्ट में होने वाली समस्याओं से बच जाएंगे। शरीर में और जो समस्याएं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होती है, तो उससे बचाव के लिए ये एक बहुत ही सस्ता और बढ़िया फल है। फिर देखिए ये एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये एक तरह से फाइटिंग फोर्स बनाता है। आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार खजूर खाते रहते हैं तो उनसे इससे भी हमें लाभ मिलता है। फिर देखिए क्या करता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने चली जाती हैं और यहाँ तक देखा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस भी लोगों को हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए ये बोन में कैल्शियम के डिपॉजिशन में भी बहुत मदद करता है। तो हर जो एजेड पर्सन है, अगर 2-3 खजूर रोज़ खाता रहे तो उससे इससे लाभ मिलता है। फिर देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारे जो जो ब्रेन के सेल हैं ये डैमेज होने शुरू हो जाती हैं, उनकी कार्यविधि कम हो जाती है, एल्जीमर्स डिजीज़ तक हो जाती है। तो जो व्यक्ति लगातार इनका सेवन करता रहे तो क्या होगा कि ब्रेन की हेल्थ के लिए भी ये एक बहुत ही उपयोगी फल है। फिर देखिए क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत मदद करता है, ये एसिडिटी को कम करता है। जो कॉन्स्टिपेशन होने के जिन लोगों को चांसेस होते हैं या बने रहते हैं, वो भी अगर खजूर का इस्तेमाल करें तो इससे वो बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर देखिए ये डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारी बॉडी में भी बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये लिवर की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये लिवर को अच्छा बना के रखता है, हेल्दी बना के रखता है। तो क्या होता है कि जो भी शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, वो लिवर क्या करता है, उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। तो उसकी हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए खजूर एक बहुत बड़ा साधन है, जिससे कि व्यक्तियों की जो लिवर की हेल्थ जब अच्छी होगी तो शरीर के अंदर टॉक्सिन ज़्यादा नहीं होंगे, तो और बीमारियां लगने का भी खतरा नहीं होता। फिर देखिए ये प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ में भी मदद करता है। ट्रीटमेंट में फ़ायदा नहीं करता, बल्कि जिसको डायबिटीज़ है उसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये इंसुलिन के प्रोडक्शन में मदद करता है। जो बीटा सेल्स होते हैं जहाँ पे इंसुलिन बनती है, तो उन सेल की रक्षा के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए खजूर का सेवन करने वालों को जो डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम होते हैं। फिर देखिए ये इतना अच्छा फल है कि जिन लोगों को मीठा खाने की शिकायत होती है, कि उन्हें हमेशा मीठा खाना होता है, तो ऐस उससे क्या होगा कि जब आप चीनी की बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उनका ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है, बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसकी अर्ज को ख़त्म करने के लिए, मिठास पाने के लिए खजूर एक बहुत ही सस्ता और बढ़िया है, तो इसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं और जिसकी वजह से उनकी अर्ज नहीं होगी। और आजकल तो खजूर की बनी हुई मिठाइयाँ भी मार्केट में मिलती हैं, उनका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी अर्ज जो होती है मीठा खाने की, वो इससे कम हो सकती है। फिर देखिए खजूर के खाने से क्या होगा कि आपकी स्किन भी चमकती रहेगी, ग्लो करती रहेगी। ये स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है, झुर्रियाँ शरीर पे जल्दी नहीं आती है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इसका ये भी देखिए कितना अच्छा फल है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए जैसे मैंने पहले कहा
कि ये वेट लॉस में भी मदद करता है। कारण क्या है कि जब भी आपको भूख लगे तो स्नैक्स के तौर पे भी आप खजूर खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसमें फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स क्या करते हैं, काफ़ी देर तक पेट में पड़े रहते हैं, फिर आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। जब जल्दी भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा कि आप खाना डिले कर देंगे, तो उससे बॉडी वेट कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। फिर देखिए नींद लाने में भी इससे बहुत मदद ली जा सकती है। और जो व्यक्ति रात को दूध के गिलास में 2 या 3 खजूर काट कर उसको उबाल कर पी ले, खूब लाल कर लीजिए उस दूध को, तो उसके बाद इसके पीने से आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतना बढ़िया ये फल है कि देखिए उससे आप ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और देखिए हर संस्कृति में खजूर का बहुत महत्व दिया हुआ है कि जिस समय नवयुवकों की शादी होती है तो उसमें छुआरे के रूप में ये थाल भर के दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, उसका हर चीज़ का महत्व होता है, क्योंकि ये खजूर में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा फल है। साथ ही साथ ये सेक्सुअल स्टेमिना भी बढ़ाता है। तो उसका लाभ भी जो नवयुवकों को जो होते हैं उनको ये लाभ मिल सकता है। फिर देखिए क्या करता है कि ये लेडीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो कैसे फ़ायदा करता है कि देखिए ये क्या करता है कि जो नेचुरल लेबर होता है उसके फ़ायदे में भी इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेबर आने से पहले, डिलीवरी होने से कुछ दिन महीने पहले, अगर कोई लेडी जो है, प्रेग्नेंट लेडी जो है, 2-3 खजूर अगर रोज़ खाती रहेंगी तो क्या होगा कि उनका लेबर जो है आसान हो जाएगा, ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में नहीं मिलता। फिर देखिए इसमें अनीमिया को भी कम करने की ताकत होती है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। तो देखिए हर लड़की का जब वो बड़ी हो जाती है, मेंसेस आते हैं, हर महीने उनका खून का लॉस होता है, तो उसकी रक्षा के लिए अगर कोई लेडी दवाइयाँ ना खाकर, या मान लीजिए किसी को आयरन एलर्जी है, वो उससे उसका फ़ायदा नहीं ले पाते, आयरन उनको चाहिए, तो खजूर खाने से क्या होगा, 2-3 खजूर अगर वो खाती रहेंगी तो उन्हें एनीमिया की शिकायत नहीं आएगी। सारा साल वो खाती रहें, खजूर से कोई नुकसान नहीं होता और उनको अनीमिया नहीं होगा। और उनका कभी भी शरीर में उसकी अनीमिया की वजह से जो फिर कमियां आ जाती हैं शरीर में, उससे वो बच सकती हैं। फिर देखिए जब प्रेगनेंसी के समय क्या होता है कि धीरे धीरे जब बच्चा पेट में बड़ा होने लग जाता है तो पाइल्स होने की शिकायत हो जाती है, बवासीर होने की शिकायत हो जाती है। तो अगर वो लेडी जो है 2 खजूर रोज खाना शुरू कर दे तो क्या होगा कि एक, उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और ये फिर जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आसानी से स्टूल भी पास हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लगाना पड़ेगा, तो उनको पाइल्स होने की शिकायत भी कम हो जाती है। और जब मेंसेस बंद हो जाते हैं तब वो पीरियड जो आता है, आगे का पीरियड जो होता है, पोस्ट मेंसु जो मेनोपॉजल पीरियड होता है, उसकी रक्षा करता है कि उसमें ये सारे जितने मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, तो उस वो लेडी इसका फ़ायदा उठा सकती है। क्योंकि आमतौर पे लेडीज़ को हड्डियों की परेशानी ज़्यादा हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो लेडी जो है अगर खजूर 2-3 रोज़ लगातार खाती रहें तो उन्हें कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल खजूर खाने से ही फ़ायदा होगा, लेकिन साथ में अगर वो दूध भी 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को पिएगी तो इसका सोने में सुहागे का फ़ायदा होगा। और उनको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, जो कमजोरियाँ आ जाती हैं, बोन बहुत लचीली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उससे वो फ़ायदा उठा सकती हैं। तो देखिए ये नेचर ने कितना बढ़िया फल दिया है, आसानी से मिलने वाला फल है, सस्ता है, और इसकी इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। आप अपनी पॉकेट के मुताबिक ये खजूर खरीद सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ। बाय बाय, नमस्कार।